झोपड़ी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अंदर एक पीली सी रोशनी थी, जैसे बहुत पुराना दिया जल रहा हो। आरव की माँ सामने बैठी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी बचपन में थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज़। माँ बोली, आरव, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, आप जिंदा हो? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जमीन की तरफ देखने लगी। तभी आरव के कान में धीमी आवाज आई, देख लो, वो असली नहीं है। आवाज झोपड़ी की दीवारों से आ रही थी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। माँ ने अचानक सिर उठाया। अब उसकी आंखों में सफ़ेद पुतलियां थीं। अगर पीछे देखा तो तुम भी यहीं रह जाओगे, उसने फुसफुसा कर कहा। आरव ने पीछे न देखने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। भैया बचा लो। वो आवाज़ बिल्कुल उसकी छोटी बहन जैसी थी, जो सालों पहले मर चुकी थी। आरव के हाथ कांप गए। उसका मन चिल्ला रहा था, मत देखो, लेकिन दिल कह रहा था, एक बार देख लो। अचानक झोपड़ी की दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगीं। वे परछाइयां धीरे धीरे उसकी शक्ल लेने लगी। सब एक साथ बोलीं, हम वही हैं जो तुम बनोगे। आरव की माँ चीखीं, अब नहीं। उसने आरव की कलाई पकड़ ली। माँ की उंगलियां अचानक हड्डियों में बदल गईं। आरव को सच्चाई दिख गई। ये उसकी माँ नहीं थी, ये झोपड़ी की रखवाली करने वाली आत्मा थी। उसी पल पीछे से आवाज़ आई, बहुत पास से, अब देख ही लो। आरव ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका सिर अपने आप घूमने लगा। पीछे उसने जो देखा वो इंसान नहीं था, वो खुद था, लेकिन अध जला, मुस्कुराता हुआ। उसने कहा, नियम टूट गया आरव। झोपड़ी हिलने लगी, जमीन फटने लगी, और आरव को लगा जैसे उसकी सांसें किसी और के सीने में जा रही हों। झोपड़ी टूट चुकी थी, लकड़ियां हवा में तैर रही थीं, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। आरव जमीन पर गिरा हुआ था, उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। उसके सामने दो आरव खड़े थे, एक डरा हुआ, आंखों में आंसू, दिल में इंसानियत। दूसरा जली हुई चमड़ी, खाली आंखें, चेहरे पर डरावनी मुस्कान। जंगल गूंजा, अब फैसला होगा, कौन रहेगा और कौन जाएगा। डरावना आरव बोला, तुम थक चुके हो, मुझे रहने दो, मैं इस जंगल का हिस्सा हूँ। असल आरव कांपते हुए बोला, अगर मैं चला गया तो गांव का क्या होगा। तभी आरव को याद आया उसके पिता के आखिरी शब्द, माँ की चेतावनी और गांव का सन्नाटा। उसे सच समझ आ गया। आरव खड़ा हुआ, उसने अपनी आंखें बंद कीं और बोला, जंगल को डर चाहिए तो मैं डर नहीं दूंगा। उसने अपने अंदर के डर को छोड़ दिया। परछाई चीखी, जंगल